बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज लंच में क्या बनाया जाए जो कि बहुत ही मज़ेदार भी हो, झटपट से भी बन जाए और जेब पे भी भारी ना हो। ये हर घर का बहुत बड़ा मसला है, तो चलिए आज हम इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके लिए बिना मटन, चिकन और बीफ के बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे और साथ में हम बहुत टेस्टी और हेल्दी सा सैलड भी तैयार करेंगे। तो सोचिए आज की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं। आप इसके अंदर पानी डालेंगे, बाउल को पानी से ऊपर तक भर देंगे और चावलों को पानी के अंदर डिप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि चावलों का पानी बहुत ही क्लाउडी और गंदा हो गया है, तो चावलों को हम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि चावलों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसका पानी बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। तो चावलों को अब हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तो हमने चावलों को भिगोना है। चावलों को भीगने देंगे तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पैन के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़े गरम मसाले डालूँगी, 7-8 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 2 ही बादियान के फूल हैं जिनके छोटे-छोटे पीस हुए हुए हैं, तो मैंने वो डाल दिए हैं ऑयल के अंदर। तो हम पहले मसाले को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 2-3 सेकंड के लिए मसाले को हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरे का डाल दूँगी। ज़ीरा जल्दी ही जलने लगता है तो इसलिए इसे बाद में डालेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, तो ये भी इसके अंदर डाल के अब हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, बस हल्का सा सुनहरी कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज को हमने बस इतना ही फ्राई करना है। अगर आप डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का शामिल करूँगी और अब हम लहसुन अदरक को भी भून लेंगे। 2 से 3 मिनट कम से कम हम लहसुन अदरक को भूनेंगे ताकि इनकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, वरना इसका टेस्ट जो है बहुत बुरा आता है। अगर आप चावलों का कलर डार्क रखना चाहते हैं तो प्याज को आप ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही कलर रखूँगी क्योंकि मुझे डार्क नहीं करना। लहसुन अदरक बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो अब इसके अंदर 3 टमाटर का पेस्ट बनाकर वो डाल दूँगी। टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। नमक डालेंगे 3 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए है, इसके अंदर तीखापन नहीं होता। और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। 2 चम्मच पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो ये देखिए आलू को मैंने बारीक से स्लाइसेस में काट लिया है। आप आलूओं की जैसी चाहें शेप काट सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। आलूओं को पैन के अंदर डाल देंगे। पहले तो हम मिक्स करेंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से आलूओं के अंदर चला जाए और आलू फीके-फीके ना लगें। यहाँ पे देखिए कि तेल जो है वो बहुत कम है, तो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो सरसों का तेल अगर हम डालते हैं तो इसके अंदर झाग बन जाती है और फिर वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल आती है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी 1/4 कप के करीब, और साथ ही 1/4 कप के करीब मैं इसके अंदर फेंटा हुआ दही डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो हमारे बनेंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए कि आलूओं को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और बहुत अच्छा सा मसाला बन चुका है। ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। 3 ग्लास मैंने चावलों के लिए थे और उनको भीगे हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मैं इसमें पानी जो है वो 2 ग्लास कम डालूँगी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ आलू वाले चावल की एक रेसिपी शेयर की है, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। सो प्लीज़ ऐसे ही हमारा साथ दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे
पानी मैंने डाल दिया है, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। अब बहुत ही हल्के हाथ से हम 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाएँगे। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से हिलाएँगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएँगे, क्योंकि ये काफ़ी देर से भिगे हुए हैं। तो कवर कर देंगे और चावलों को पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चावल पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। पानी के अंदर नमक थोड़ा तीखा ही होना चाहिए। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावलों में अगर नमक पूरा होगा तो ही चावल अच्छे लगते हैं। तीखा अगर कम हो तो चलेगा, लेकिन नमक बिल्कुल पूरा होना चाहिए। कवर करके चावलों को मज़ीद पका लिया था। तो ये देखें चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। और चावल मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें चावल अभी हाफ़ डन है, तो बाकी के चावल जो है वो हम दम में पकाएंगे। ढक्कन के ऊपर रुमाल लपेट के आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट का दम लगा देंगे। तब तक हम यहाँ पे अपना बेहतरीन और ज़बरदस्त सा सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो सैलेड में मैंने खीरे, टमाटर, प्याज और कच्ची कैरी ली है। तो यहाँ पे सैलेड आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें एडिशन करना चाहें आप कर सकते हैं। गर्मियों में ये सैलेड जो है बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप इसे राइस के अलावा भी बनाकर ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये सारी कटिंग की हुई चीज़ें मैं बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। खीरे और कैरी को मैंने छील लिया था। तो अब सैलेड को चटपटा सा बनाने के लिए इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। और उसे बहुत ही चटपटा बनाने के लिए इसे में 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस का ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा सैलड तैयार हो चुका है। आप यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ऐसे भी बिना किसी चीज़ के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। अब इसे बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवर के लिए इसके अंदर पुदीने की पत्तियां डाल देंगे तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा ये गर्मियों का तोहफ़ा सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। इसे भी हम आलू वाले चावलों के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद अब मैंने इसका ढक्कन उठाया है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन सा आलू वाला पुलाव जो है वो बनके तैयार हो चुका है। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ही पसंद करते हैं और गर्मियों में तो ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा बनने वाली डिश है। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा आलू वाला पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे सर्व कर सकते हैं सादे दही के साथ, कचूमर सैलड के साथ या फिर रायते के साथ। ये हर तरह से बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप मेन्यू में यही रखिएगा, तो देखना आपके गेस्ट जो हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाएंगे, क्योंकि ये मेन्यू बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल